नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पहल इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम परिवार कल्याण की स्कीम देवी रूपक के बारे में बात करेंगे। इस योजना को चौधरी देवी लाल राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवी रूपक योजना भी कहते हैं। यहाँ रूपक शब्द का अर्थ है राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण, क्योंकि राष्ट्र उत्थान परिवार कल्याण के शब्दों के पहले अक्षरों को मिला दे तो रूपक शब्द बनता है। आइए इस योजना के बारे में पहले ये समझते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, यह क्या महत्व रखती है, इसे लाने के लिए क्या आधार या कारण रहा होगा। दोस्तों, जब ये योजना 2002 में शुरू की गई थी, उस समय जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था। भविष्य में इसके कारण काफी समस्याओं का होना स्वाभाविक था। बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर दबाव भी बढ़ जाएगा। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सभी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जैसे कितने लोगों पर एक डॉक्टर का होना इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का पूरा न होना भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। इस योजना द्वारा लाभार्थी को 20 वर्षों तक हर महीने एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से एक बच्चा होने पर स्थायी परिवार नियोजन अपनाने को प्रेरित करती है। पहला बच्चा यदि लड़की है उस पर यही योजना अपनाई जाती है तो लाभार्थी कपल को 500 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। पहला बच्चा यदि लड़का है उस पर यही योजना अपनाए जाने पर लाभार्थी कपल को 200 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। इस प्रकार 20 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि देने वाली ये योजना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक उचित जनसंख्या नियंत्रण का साधन बनकर सामने आई। देवी रूपक योजना जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ प्रदेश के लिंगानुपात को सुधारने के लिए भी लोगों को प्रेरित करती है। लिंगानुपात या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से है। इस योजना के अनुसार पहला बच्चा यदि लड़की है उस पर यह योजना अपनाई जाती है तो लाभार्थी कपल को 500 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। इसके साथ यदि पहला व दूसरा बच्चा दोनों लड़की होती है उस पर यह योजना अपनाए जाने पर लाभार्थी कपल को 200 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। इस प्रकार यह योजना लिंगानुपात में सुधार व जनसंख्या नियंत्रण करने में एक उपयोगी योजना है। इसमें लाभार्थी भी 20 वर्षों तक प्रोत्साहन पाता है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को देख लेते हैं। पहला बच्चा यदि लड़की है उस पर यह योजना अपनाई जाती है तो लाभार्थी कपल को 500 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। पहला बच्चा यदि लड़का है उस पर यह योजना अपनाए जाने पर लाभार्थी कपल को 200 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। इसके साथ यदि पहला व दूसरा बच्चा दोनों लड़की होती है उस पर यह योजना अपनाए जाने पर लाभार्थी कपल को 200 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 20 वर्षों तक दी जाती है। आइए अब इस योजना से संबंधित योग्यताएं के बारे में देखते हैं। इस योजना को अपनाने की पहली योग्यता यह है कि पुरुष की आयु 45 वर्ष व महिला की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें उनकी शादी को हुए कितने साल हो गए हैं यह मायने नहीं रखता। इस योजना को अपनाने वाले लाभार्थी कपल में से किसी एक की या दोनों की वार्षिक आय इतनी कम है कि इनमें से कोई भी इनकम टैक्स देने वाले वर्ग में नहीं आता तो ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना को अपनाने के लिए लाभार्थी का सबसे छोटा बच्चा 5 वर्ष की आयु से कम का होना चाहिए। इस योजना में सबसे छोटा बच्चा से अभिप्राय है कि पहला बच्चा पर ही योजना अपनाई जाए तो पहला बच्चा की आयु से है, चाहे वो लड़का या लड़की है। यदि यह योजना दोनों लड़कियां होने पर अपनाई जाती है तो उन दोनों में सबसे छोटी लड़की की आयु से है। इस योजना में पंजीकृत होने के लिए परिवार कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। इस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद इसे ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर कमेटी से पंजीकरण करवाते हुए इसको सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करवाना होगा। इस योजना की योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज भी फॉर्म के साथ जमा करवाने की आवश्यकता है। इस योजना में पंजीकृत होने उपरांत लाभार्थी कपल में से कोई भी एक परिवार कल्याण का ऑपरेशन करवा सकता है। इसमें बंधीकरण के स्थायी उपाय जैसे महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी ऑपरेशन करवाना ही अनिवार्य है। इस योजना के तहत 20 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कपल को पोस्ट ऑफिस में जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। इसके संबंधित दस्तावेज सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करवाने होंगे, जिससे हर महीने उसके खाते में प्रोत्साहन राशि उनके जॉइंट अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको इस योजना के बारे में जानकारी हुई होगी। आप इसके बारे में यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।